गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय फोर्थ व्लॉग। सुबह हो चुकी है, सैटरडे का दिन है और मैं कर रही हूँ अपना मनपसंद चाय रस का नाश्ता। सारी जिंदगी हमने यही सुना है कि वीकेंड आता है सैटरडे संडे को, लेकिन मिडिल ईस्ट में शिफ्ट होने के बाद ये डेफिनेशन थोड़ी सी बदल गई है। अब हमारा वीकेंड स्टार्ट होता है फ्राइडे से और सैटरडे को खत्म हो जाता है। जब मैं नई नई कतर शिफ्ट हुई थी ना, तो मेरे लिए ये बात अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल था कि संडे को भी काम पे जाना है। मतलब कि चलो कॉलेज के दिनों में कभी कभार सैटरडे को कॉलेज चले जाते थे क्योंकि कोई एक्स्ट्रा क्लास होती थी, मगर संडे के दिन कभी कोई कहीं नहीं जाता था। अभी भी मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन आज मैंने एक वीडियो देखी जिसमें एक लड़की बताई थी कि वो ऑस्ट्रेलिया में रहती है और ऑस्ट्रेलिया में आजकल सर्दियां चल रही हैं। तो फिर मैंने इस बात का अंदाजा लगाया कि देखो, हम सारी जिंदगी जहाँ रहते हैं वहाँ के तौर तरीके, कॉन्सेप्ट, स्टेट, टाइम सब डिफरेंट होता है, और जब उसके बाद हमें हमारा नसीब कहीं और ले जाता है तो वहाँ ज़िंदगी और हालात बड़े अजीब हो जाते हैं। अब मिडिल ईस्ट में संडे इज़ अ वर्किंग डे और ऑस्ट्रेलिया में जून जुलाई में आप इमेजिन कर सकते हैं कि सर्दी चल रही है, बर्फबारी हो रही है, या फिर आपने मोटे कपड़े पहने हुए हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपने बचपन से देखी होती हैं, सुनी होती हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता करके आपको फ्यूचर में जाके उन चीज़ों को या उन पैटर्न्स को छोड़ना पड़ता है। ज़िंदगी ऐसी ही है और मेरा ख्याल है इसी का नाम है ज़िंदगी। तो क्योंकि आज सैटरडे है, कल से न्यू वीक स्टार्ट हो रहा है, तो मेंटली भी अपने आप को मैं प्रिपेयर कर रही होती हूँ। इस दिन मैं खास तौर पे घर की थोड़ी बहुत डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ, और अगर कोई लॉन्ड्री वगैरह होती है उसको सॉर्ट कर लेती हूँ, ताकि अगले दिन के लिए, न्यू वीक के लिए हम फ्रेश स्टार्ट लें। मेरा यूजुअली ये होता है क्योंकि मैं कतर में अकेली रहती हूँ अपने हस्बैंड के साथ, तो जब वो ऑफिस चले जाते हैं तो फिर मेरी रूटीन ये होती है कि मैं उस दिन खास तौर पे जो है कोई डीप क्लीनिंग का काम वगैरह करना हो तो मैं उस दिन के लिए करूँ, और वीकेंड्स में फैमिली टाइम के लिए रखूँ। इस टाइम पे जब आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैंने आर्याना को इस टाइम पे रेडी कर दिया था, वो तैयार हो गई हुई थी, और मेरे एक रूम में हो गया था बहुत ज़्यादा गंद, मतलब कि कहीं ना कहीं वेट वाइप्स बिखरे हुए थे। उसके अलावा मैं रात को 2-3 चीज़ें लाई थी, उनकी मैंने पैकेजिंग वगैरह खोली थी, तो सब ना बहुत गंद हो गया था। तो मैंने सोचा कि चलो, अब मैं फारिग ही हूँ तो मैं इस सब को पहले साफ़ कर दूँ ताकि कमरा ज़रा नीट एंड क्लीन हो जाए। बेडशीट साफ़ की, साइड टेबल्स वगैरह साफ़ की, उन पे जो-जो चीज़ें पड़ी थी उनको उठाया। मेरे पास आईपैड और लैपटॉप था, उनको मैंने अच्छे से साफ़ किया और सारी चीज़ों को मैंने निकाल के कमरे से बाहर झाड़ू एक तरह से दे दिया। अच्छा, ये आप लोगों को लगेगा एक वाइपर है, बट दिस इज़ नॉट एक्चुअली अ वाइपर। इसकी कहानी मैं अब आप लोगों को सुनाती हूँ। क्योंकि आप लोग मुझे यूट्यूब पे पहली दफ़ा शायद देख रहे होंगे, और जो लोग मेरे इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स हैं जो उस अकाउंट से यहाँ पे आए हैं, उनको ये बात का पता ही होगा कि मैंने अभी रिसेंटली अपना घर शिफ्ट किया था। और जब हमने घर शिफ्ट किया तो अगले दिन मुझे घर में क्योंकि झाड़ू लगाना था, मैंने चीज़ें ऑर्गेनाइज कर ली, सेट कर ली, घर सारा तक गंदा हो गया था। तो मेरे जो मॉप और सारे ब्रशेस वगैरह थे वो उस पुराने घर में रह गए थे। तो हुआ क्या कि ये वॉशरूम के लिए हम लाए थे वाइपर। मैंने कहा चलो यार, ये वॉशरूम में भी यूज़ नहीं हुआ, ये साफ़ है, इस पे कोई नापाकी नहीं लगी हुई, मैं इससे घर पे झाड़ू दे देती हूँ। तो चीज़ें वगैरह निकल जाएंगी, फिर मेरा मॉप आ जाएगा, मैं उसे दे दूंगी। लेकिन बॉस, ये सिलिकॉन वाइपर है एंड इट इज़ वेरी गुड। मतलब कि इसने इतने अच्छे तरीके से इतनी मट्टी निकाली, इतना ज़र्रा ज़र्रा मट्टी निकाली कि मैं तो इससे इम्प्रेस हो गई। मैंने ये 3 से 4 लाके खरीद के ना अपने घर में एक्स्ट्रा रख लिए हुए हैं, और हर वॉशरूम में भी मैंने ये रखा हुआ है क्योंकि ये पानी भी बहुत अच्छा निकालता है और घर की सफाई भी इससे बड़ी अच्छी हो जाती है। अब सवाल ही उठता है कि ये मिलेगा कहाँ से? अच्छा, आप पाकिस्तान में अगर रहते हैं ना, तो दराज पे आप लिखेंगे सिलिकॉन वाइपर, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। मेरा ख्याल है 750 रुपये का भी है और 1500 का भी है, तो आप देख लेना, आपको जो भी सही लगता है आप वो ले सकते हैं। उसके अलावा कतर में आपको ये मिलेगा, अल वतन सेंटर के पीछे है शॉप फॉर लेस के नाम से एक दुकान, मैंने ये वहाँ से खरीदा है। और जब भी मैं इसको लेने गई हूँ ना, वहाँ जो लोग खड़े होते हैं या जो लोग एक बार कुछ वाइपर देख रहे हैं, तो मैं उनको बताती हूँ कि यार दिस इज द बेस्ट वन, यू हैव टू बाय दिस। 5 का 3 रियाल का ये है और ये बड़ा ही ज़बरदस्त है। जब से मैंने घर शिफ्ट किया मैं इसको तब से यूज़ कर रही हूँ और ये ख़राब भी नहीं हुआ, और मेरे घर का सारा गंद निकाल देता है, मतलब एक छोटी छोटी चीज़। तकरीबन 1:30 बज चुका था इस टाइम पे और खाने का भी टाइम हो गया था। मुझे सब लोग कहते हैं कि आओ खाना खा लो, तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, मैं पहले अब खाना खा लेती हूँ। कमरा मैंने साफ़ करके पर्दे बंद कर दिए। बाहर गई तो आरियाना ने एक अलग तबाही मचाई हुई थी, मतलब कि पूरा हशर नशर किया हुआ था लिविंग रूम का। बट क्योंकि खाने का टाइम हो गया था तो मैंने कहा चलो अभी इसको ज़रा कुछ नहीं कहते। तो सबने खाना खा लिया, सब लोग अपने रूम में चले गए, तो फिर मैं आई वापस इस जगह की सफाई करने के लिए। मतलब कि झाड़ू सब बैठे हो तो बीच में आप नहीं दे सकते, एक तरह से मट्टी भी होती है, और दूसरा सफाई भी प्रॉपर्ली नहीं होती है। अच्छा, झाड़ू मैं इसी से देती हूँ, इस वाइपर से, क्योंकि बहुत कूड़ा निकलता है, आप लोग इसको आगे जाके देखेंगे। यहाँ पे इस टाइम पे जब मैं ये सब कुछ कर रही हूँ ना, तो आरियाना, उसके बाबा और उसकी पुप्पो बड़े शौक से यहाँ पे पकड़ पकड़ाई और मॉन्स्टर मॉन्स्टर खेल रहे थे, तो आप लोगों को शायद व्लॉग में वो भी आहिस्ता आहिस्ता करके नजर आए। मैंने कहा कि यहाँ लोग मेरी सफाई की वीडियो से ज़रा बोर ना हो जाए, तो मैं इसको थोड़ा सा 2x के स्पीड पर डाल देती हूँ। यहाँ पे मैं करी थी सफाई, और ये आपको मैंने बताया ना कि बड़ा अच्छा सा चीज़ है। हर चीज़ के अंदर घुस जाती है, सोफे के अंदर भी घुस जाती है, इसका एंगल भी टिल्ट हो जाता है, और हर एक की चीज़, छोटी से छोटी चीज़, रबर बैंड, आपके बाल, मट्टी के जरिए, हर चीज़ बड़ी आसानी से साफ कर लेता है।
क्योंकि वीकेंड है तो वीकेंड पे कहीं जाना तो लाज़मी होता है ना, मतलब कि घर में तो चैन आता ही नहीं है मुझे। तो ये मैंने आउटफिट पहना हुआ है, ये मैंने ईद के लिए सिलवाया था ज़ेलबरी से, तो मैंने 2-3 दफ़ा इसको पहन लिया बाहर, तो मैंने सोचा कि आज मैं घर में भी पहन लेती हूँ। मैंने नया जोड़ा हमेशा सँभाल के इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन जब मेरा दिल करता है ना कि मैं नया जोड़ा घर में पहनूँ तो मैं पहन लेती हूँ, फिर मुझे कोई नहीं रोक सकता। घूमने जाने से पहले तो लाज़मी तौर पे हमने लाना था लूलू, क्योंकि ग्रोसरी लेनी थी, वीकेंड खत्म हो रहा है और ग्रोसरी भी खत्म हो चुकी थी, तो मैंने लिस्ट बना ली ताकि मैं कुछ भूल ना जाऊँ। लिस्ट सिर्फ मैं आर्ज़ी तौर पे बनाती हूँ, लेकिन सब कुछ मेरे दिमाग में रहता है। फिर हम लुलु जाने के लिए बाहर निकले और ये मानो बिल्ली जो थी ना, खाने की तलाश में इधर से उधर भटक रही थी। हमने सोचा कि हम पैदल लुलु जाते हैं, बिकॉज़ लुलु मेरे घर से बहुत करीब है। क्योंकि मैं अल्बकेर में ईज़ान ओएसिस में रहती हूँ, तो ये हमारे घर से नियरेस्ट था और मेरे घर के बिल्कुल पीछे ही है। मतलब कि आप लोकेशन ढूँढते-ढूँढते मेरे घर ना पहुँच जाना। लेकिन हम यहाँ लुलु में आए और रिस्पेक्टिंग द प्राइवेसी मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोज़ नहीं रिकॉर्ड किया, अदरवाइज़ मैं आप लोगों को दिखाती कि हमने कौन-कौन सी ग्रोसरी ली और कतर में ग्रोसरी का क्या हिसाब होता है। मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जी प्लीज़ हमें बताएँ कि कतर में लिविंग कॉस्ट कितनी है, तो वो मैं एक दिन ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बस मुझे थोड़ा बहुत इस प्लेटफ़ॉर्म का हैंग होना चाहिए और थोड़ी बहुत मुझे वीडियो की तरीका समझ आ जाए, तो फिर मैं डेफ़िनिटली आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर करूँगी। बट हम लुलु गए, लुलु जो वन ऑफ द बिगेस्ट जो है ग्रोसरी स्टोर्स हैं फ्रॉम कतर, और ना सिर्फ कतर में है, ये जीसीसी में भी है, इंडिया में भी इनके स्टोर्स हैं। इनकी प्राइसेस बहुत मुनासिब हैं, आपको दुनिया की हर चीज़ यहाँ से मिल जाती है। इलेक्ट्रॉनिक्स, टॉयज़, खाना-पीना, ग्रोसरी, फ्रूट, वेजिटेबल्स, हर चीज़ आपको यहाँ से मिल जाती है और बेस्ट पार्ट ये होती है कि इन पे डील्स लगी होती हैं, तो यू डोंट हैव टू स्पेंड एक्स्ट्रा। बस फिर जनाब हमने लुलु से बिल करवाया और सब चीज़ों को मैंने हिसाब करवाया एंड देन वी वर वेटिंग कि हम वापस घर चले जाएँ। आर्याना को लास्ट मिनट पे कोई ना कोई टॉय लेना था, तो फारूक उसको टॉय लेके देने के लिए गए। इस लुलु के अंदर आपको एक कॉफ़ी क्रीम भी मिलेगी। घर आए, ग्रोसरी समेटी एंड देन वी लेफ्ट फॉर ऑन मार्ट। अच्छा, ऑन मार्ट भी कतर का एक और स्टोर है जहाँ पे आपको 1 से 20 रियाल तक की बड़ी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। यहाँ पे आपको इस तरह के साबुन मिल जाते हैं, डिश वॉशिंग रैक्स मिल जाते हैं, स्टोर्स में रखने वाली अलमारियाँ मिल जाती हैं, वॉशिंग के डिटर्जेंट्स मिल जाते हैं, मतलब कि दुनिया की हर चीज़ मिल जाती है। आया बेसिकली यहाँ पे ये बड़ी-बड़ी 2 बाल्टियाँ लेने के लिए थी, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है ना कि टूटियों में बहुत गर्म पानी आता है। जहाँ मैं पुराने घर में रहती थी वहाँ कूलिंग सिस्टम था, तो हमें तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती ठंडे पानी की, लेकिन अब बहुत गर्मी हो गई थी और आप जल जाते थे नहाते हुए, तो मज़ा ही नहीं आता था। तो वी थॉट कि चलो बाल्टियाँ ले लेते हैं और जब गर्मियाँ चली जाएँगी तो उनको स्टोर कर देंगे, अगली दफ़ा गर्मियों में फिर यूज़ कर लेंगे। अच्छा, ऑन मार्ट की बात करें तो यहाँ पे आपको हर चीज़ मिलेगी, क्रॉकरी मिलेगी, स्कूल बैग्स मिलेंगे, बच्चों के डिस्प्ले की चीज़ें मिलेंगी। इवन मैंने बेकरी सेक्शन भी देखा है, कपड़े भी हैं इनके पास, जूते भी हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स भी हैं। साथ ही साथ आपके यहाँ पे आपको क्रॉकरी भी मिलेगी, देगचियाँ वगैरह भी मिलेंगी, मसाले मिलेंगे, ड्राई फ्रूट्स मिलेंगे, गिफ्ट बॉक्सेस मिलेंगे। ये भी बड़ा बड़ा अच्छा स्टोर है। बस यहाँ से हम लोग फ्री हुए और यहाँ पे भी एक और लुलु है। ये सारी जगह जो है ना अल्वोकेर के अंदर ही है। फिर हम यहाँ से फारिग होने के बाद घर निकले, वीकेंड आज खत्म हो रहा है, तो हमने घर जाके थोड़ा सा खाना ऑर्डर किया। वी ऑर्डर चाइनीज, हमने वो खाया। आर्याना की फूफा आर्याना के लिए बेबी शार्क की प्लेट और बाउल और कप का सेट लेके आई थी, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को वो भी दिखा देती हूँ। बस साथ में आर्यन अपने लिए स्लाइम लेके आई थी, जो एक दिन का खेल था। घंटा उसने खेला, उसके बाद वो भूल गई। फिर हमने ये बहुत ही घटिया सा ड्रामा देखा, मर गया वफा, जिसमें वाकई वफा मर गई है। मैंगो फेस्टिवल से मैंगो लाए थे, वो मैंने एंजॉय किए एंड देन वी डिसाइडेड कि अब सो जाते हैं क्योंकि वीकेंड खत्म हो रहा है। यहाँ पे हमने आर्यना के साथ थोड़ा सा खेला, प्ले एरिया से बिट मैस। कल मैं इसको भी समेटूंगी और आप लोगों को भी दिखाऊंगी कि मैं किस तरह से उसका प्ले एरिया सेट करती हूँ और साथ में ऑर्गेनाइज करती हूँ। अब मैं आ चुकी हूँ अपने बेड के ऊपर। नाउ आई विल वॉच माई फेवरेट सीजन और आप लोगों से मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ। मे बी आई विल पोस्ट अ व्लॉग ऑन इंस्टाग्राम। अगर आप यहाँ तक पहुंच चुके हैं, थैंक यू सो मच वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।